यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् देवं यश्चक्रे मूर्धनम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। समादरणीय स्वामी शांतानंद जी, आर्य समाज के प्रधान माननीय डॉक्टर वालजी भाई पटेल, महामंत्री माननीय महेश भाई बेलाणी, सभी पदाधिकारी जन, कार्यकर्ता वृंद और विचारशील सज्जनों, बृहदारण्यक उपनिषद की एक प्रसिद्ध कथा है जो जितनी बार सुनी जाए उतनी ही बार नई रहती है और उस कथा को कभी कभी मन में स्मरण करके उसका संदेश ताजा कर लेना चाहिए। प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन पहुँचे और उन्होंने जाकर एक ही प्रश्न, एक ही जिज्ञासा सब प्रजाओं के अधिपति परमेश्वर से निवेदित की कि हमें ये बताएं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। प्रजापति ने उनको एक एक बड़ा पात्र दिया, थाली जैसा, और कहा जाओ इसमें पानी भर कर ले आओ। दोनों पानी भर कर ले आए, सामने रख दिया। पानी जब स्थिर हो गया तो प्रजापति ने इंद्र और विरोचन दोनों को कहा कि इसमें झांक कर देखो। तो प्रजापति के कहने पर इंद्र और विरोचन दोनों ने जब उस पानी में झांक कर देखा, थोड़ी देर देखते रहे तो अपना चेहरा उसमें दिखा पानी में। तो प्रजापति ने दोनों को कहा कि जो इस पानी में दिख रहा है वही तुम हो। दोनों चले आए और विरोचन ने इस बात को सत्य मान लिया कि जो पानी में झलकता है, शीशे में दिखता है, बस वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। और फिर वो इस शरीर की सजावट में, इस शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाने में, इस शरीर को जो जो चीजें सुख देती हैं उन सुखों के साधन जुटाने में लीन हो गया। लेकिन इंद्र ने सोचा कि बात कहीं कुछ रह गई है, कुछ मिस हो रहा है। प्रजापति ने पानी में हमारा जो चेहरा झलक रहा है इसी को समझा दिया कि यही तुम हो। पर ऐसा कैसे होता है कि जो दिख रहा है बाहर से, शीशे में, पानी में और दूसरे तरीकों से, वो तो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, और इस शरीर के अंदर जो मैं हूं, अपने होने का एहसास करने वाला तत्व है, वो नहीं रहता। वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ये बात तो इससे स्पष्ट नहीं होती। उसने प्रश्न उठाया मन में।
उसने प्रजापति ने जो ऊपरी ऊपरी बात समझाती थी उस पर संदेह प्रकट किया, और इस संदेह के कारण जो प्रश्न उठे उन प्रश्नों को, उन जिज्ञासाओं को लेकर के वो फिर से प्रजापति के पास उपस्थित हुआ। और इंद्र ने कहा कि भगवान, ये बात जो आपने कही थी, ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि पानी में जो झलक रहा है वही मैं हूँ, क्योंकि पानी में जो दिखता है वो शरीर तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रह जाता है एक दिन, और उसके अंदर अपने होने को महसूस करने वाला, अपने अस्तित्व का एहसास करने वाला, जो मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला तत्व है, वो तो नहीं रहता। आप उसके बारे में मुझे बताएं, मैं वो रहस्य जानना चाहता हूँ। प्रजापति ने समझ लिया कि यही अधिकारी है जिसको समझाया जा सकता है आत्म तत्व का स्वरूप। फिर प्रजापति ने इंद्र को आत्म तत्व के बारे में उपदेश किया। कथा यहीं पूरी हो जाती है, पर कुछ अंशों में आगे भी चलती है। तब से मनुष्यों के दो विभाग हो गए, आज तक चले आ रहे हैं, आगे भी बने रहेंगे। एक भाग वो है जो इंद्र का अनुयायी है, दूसरा भाग वो है जो विरोचन का अनुयायी है। विरोचन यानी सुंदर लगने वाला, सुंदर दिखने वाला जो ये संसार है, जो जगत है, बस इसके सौंदर्य में, इसके सुखों में लीन हो जाने वाला व्यक्ति। वो इस जीवन के पहले के बारे में विचार नहीं करता, इस जीवन के बाद के बारे में विचार नहीं करता। जो बाहर दिख रहा है वही देखता है, अंदर की ओर उसका रुझान नहीं होता। वो बस इस जीवन का प्रारंभ और इस जीवन का अंत, इसके बीच तक की परिधि में रहता है, और इस शरीर के सुख साधनों को जुटाने में ही उसके जीवन के उद्देश्य की समाप्ति हो जाती है। इंद्र के अनुयायी जीवन को संपूर्णता में देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये संसार सुंदर है, और इस संसार का उपभोग करने के लिए जो शरीर मिला है ये भी सुंदर है। इस शरीर के साथ जो इंद्रियां जुड़ी हुई हैं उनका संबंध संसार के बाहर के पदार्थों के साथ है, और संसार के बाहर के पदार्थों का उपभोग ये इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा मन के साथ जुड़कर आत्मा बड़ा रस लेकर इन पदार्थों का उपभोग लेते हैं। ये संसार मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, इसके पदार्थ सत्य हैं, इनका रस भी सत्य है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। शरीर भी सत्य है, पर शरीर के अंदर रहने वाला आत्म तत्व भी परम सत्य है, और वो जीवन को संपूर्णता में देखते हैं। इंद्र के अनुयायी वो शरीर के सुखों के साधनों को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन शरीर के सुखों में, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में इतना नहीं डूब जाते कि इस शरीर को जिसने दिया है, इस संसार के पदार्थों को जिसने बनाया है, उसको ही विस्मृत कर दें, उसको ही भुला दें। तो संसार इन दो तरह की विचारधाराओं के लोगों में बटा हुआ है, और इसी विचारधाराओं के टकराव को देवों और असुरों का संग्राम कहा गया है, और ये निरंतर चलता रहता है। एक एक व्यक्ति के मन में चलता है और समाज में भी चलता है। एक एक व्यक्ति के मन में विचारधाराओं का ये संघर्ष चलता है, भावनाओं, इच्छाओं का और बुद्धि और विवेक का संघर्ष चलता है। कभी हम मन की विकृत भावनाओं को भी पूरा करने में लीन हो जाते हैं, और सारी बुद्धि का सामर्थ्य उन भावनाओं, इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। और कई बार हम सावधान हो जाते हैं, समन्वय करते हैं, और मन की इच्छाओं, भावनाओं को बुद्धि और विवेक के पीछे लगाते हैं। जो भावना बुद्धि संगत है, जो इच्छा बुद्धि संगत है, विवेक संगत है, न्याय संगत है, उसको पूरा करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, उन पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो एक एक व्यक्ति के अंदर दैवी भावनाओं का और आसुरी भावनाओं का ये संघर्ष चलता रहता है। समाज में भी ये संघर्ष चलता है। एक वर्ग जो कि सुखों के साधनों को इकट्ठा करने और अपना सुख पाने में ही, अपने स्वार्थों में लीन रहने में ही जीवन की इति कर्तव्यता, जीवन की संपूर्णता, जीवन का उद्देश्य बस यही है, ऐसा मानता है। ऐसे वर्गों का समूह अलग है, और जो अपने स्वार्थों को पूरा करने के साथ साथ इस समाज के हित को, राष्ट्र के हित को भी आगे रखते हैं। और समाज और राष्ट्र के हित में और व्यक्तिगत हित में अगर टकराव हो तो व्यक्तिगत हित को पीछे कर लेते हैं, और राष्ट्र और समाज के हित, राष्ट्र और समाज के कल्याण को आगे रखते हैं। ऐसे लोगों का समूह अलग होता है। और कई बार ऐसा होता है
कि स्वार्थी लोग, आसुरी भावना वाले लोग, आसुरी विचारधाराओं को मानने वाले लोगों की संख्या और बल बढ़ जाता है, तब दैवी वृत्ति वाले लोग पराजित होने लगते हैं, हारते से दिखते हैं। और कभी दैवी वृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, उनका बल बढ़ जाता है, और आसुरी प्रवृत्तियां सोई हुई सी हो जाती हैं, लेकिन समाप्त कभी नहीं होते। और चूंकि समाप्त नहीं होते, इसलिए संघर्ष चलता रहता है, एक एक व्यक्ति के मन में और समाज में भी। अगर किसी व्यक्ति को अपने निजी जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है, तो उसे अपने मन की आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाकर दैवी वृत्तियों को विकसित करना ही होगा। और अगर किसी समाज को, अपने पूरे समाज को सुंदर रूप देना है, उन्नति की ओर ले जाना है, तो उसे उन दैवी विचारधाराओं का विस्तार करना ही होता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर आप दैवी वृत्तियों का विकास न करें अपने निजी जीवन में और समाज में, तो इसमें आपका ही अहित है। समाज में नहीं होगी दैवी प्रवृत्तियों का विकास तो समाज का अहित होगा, और व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा, परिवार में नहीं होगा तो परिवार का अहित होगा। तो वेद ने समाज को और व्यक्ति के जीवन को सुंदर तरीके से विकसित, सुखी, समृद्ध बनाने के लिए जो उपाय बताए हैं, उसके संकेत बहुत सारे मंत्रों में मिलते हैं। इसलिए इस संसार के पदार्थों से क्या क्या सुख उठाया जाए, ज्ञान का ये भी क्षेत्र है। पर इससे ज़्यादा बड़ा ज्ञान इस बात का है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर किस तरह रहे। जो व्यवस्थाओं का बोध है, व्यवस्थाओं का ज्ञान है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा हो और सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हो, ये ज्ञान सृष्टि के पदार्थों के बारे में जानने से ज़्यादा उपयोगी और आवश्यक है। और वेद में वो सूत्र बड़े विस्तार से उपलब्ध होते हैं। वेद के एक मंत्र में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य के अलावा बाकी पशु पक्षी अकेले रहेंगे, अकेले अकेले अपने जीवन के स्तर पर अपने जीवन को जी लेंगे। अगर वो दूसरे जीवात्मा से, दूसरे अपने साथी पशु से जुड़ेंगे तो उनका वो जुड़ाव तात्कालिक होगा, बहुत थोड़े समय के लिए। अगर वो समूह भी बनाएंगे, झुंड भी बनाएंगे, तो झुंड में रहेंगे आत्मरक्षा के लिए। हमसे बलवान प्राणी हम पर हमला करके हमें मार न डाले, इस भय से वो आपस में ग्रुप बनाकर रहेंगे। इससे ऊपर उनका जीवन का या समूह का विकास संभव नहीं है। जैसे जंगल में गौएं झुंड बनाकर रहती हैं और बहुत बार शेर को पराजित कर देती हैं। पराजित इस अर्थ में कि वो शेर को मार नहीं डालती, शेर उन्हें मार नहीं पाता। वो इस तरह से ग्रुप बनाकर रहती हैं और उन्हें पता लग जाता है कि शेर आ रहा है जंगल में, और वो गोल बनाकर खड़ी हो जाती हैं, सींग बाहर की तरफ, पूंछ अंदर की तरफ, और अपने बछड़ों को बीच में ले लेती हैं। शेर इधर से हमला करता है, इधर से हमला करता है, सींग सामने होते हैं, एक गाय के नहीं 3-4 के। जिधर से भी हमला करेगा वो गौएं मिलकर मुकाबला करती हैं, और 10 में से 9 बार शेर को पराजित होकर, हार कर, थक कर वापस भाग जाना पड़ता है। एक बार वो सफल होता है, छिप करके जब उसका घात लग जाता है। जिन लोगों ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका मीनिंग गलत समझा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में लोग आपस में लड़ते रहेंगे, इंसान आपस में लड़ते रहेंगे, पशु पक्षी आपस में लड़ते रहेंगे, और उसमें जो सर्वाइव कर पाएगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, जीवित रह पाएगा, बस उसी को जीने का अधिकार है। ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा होता तो डायनासोर खत्म हो गए होते। डायनासोर क्यों खत्म हुए? चींटी आज भी जिंदा है, छोटे छोटे प्राणी आज भी जिंदा हैं, बलहीन, लेकिन डायनासोर, इतने विशाल प्राणी, इतने बलवान प्राणी खत्म हो गए। आज उनके फॉसिल्स मिलते हैं, लेकिन डायनासोर कोई भी नहीं है। क्यों मर गए? शक्तिशाली तो थे। दूसरी बात जो इकोलॉजिकली समझाई जाती है कि मेढक को चूहा खा रहा है, या चूहा अनाज खा रहा है, चूहे को सांप खा रहा है, मेढक छोटे छोटे कीड़े खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, मोर को कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, इस तरह एक दूसरे को खाकर जीवन चल रहा है। ये बात भी सिरे से गलत है। बल्कि जीवन टिका हुआ है एक दूसरे के जीवन से, और एक दूसरे को जीवित रख पाने के लिए
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रयास चलते हैं पशु पक्षियों के और मनुष्य के, उसके द्वारा जीवन चल रहा है। आप एक दूसरे को जो खा रहे हैं प्राणी, उसको इकोलॉजी बोलते हो, जबकि इकोलॉजी वो है कि एक दूसरे के जीवन से दूसरों का जीवन चल रहा है। अच्छा देखिए, शेर गाय को मार के खा जाता है और दूसरे प्राणियों को मार डालता है, हाथी का शिकार कर लेता है, लेकिन क्या शेर किसी चिड़िया का शिकार कर पाएगा? किसी चिड़िया को मार पाएगा? चिड़िया तो झट से उड़ जाती है। शेर चिड़िया का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन ऐसा क्यों होता है जंगल में? किसने ये व्यवस्था की है कि शेर जैसे ही शिकार के लिए निकलता है, छुपता छुपता झाड़ियों में इधर उधर होता हुआ चिड़ियां देख लेती हैं सबसे पहले और अजीब सी आवाज निकालती हैं, काई 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 करके इतना शोर मचाती हैं कि बाकी सारे पशु सावधान हो जाते हैं कि आसपास शेर है। शेर चिड़िया का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिड़िया किस लिए शोर मचा रही है? दूसरे प्राणियों को बचाने के लिए। चिड़ियाओं को किसने ये कहा है कि तुम शोर मचाओ? और हर बार करती हैं वो। क्या मजा आता है उनको? तो जीवन की रक्षा के लिए इतने उपाय हैं प्रकृति में। आप मृत्यु देखते हो, जीवन को नहीं देखते। तो जीवन की जो वास्तविक इकोलॉजी है वो भिन्न है। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का, सब जीवों का आपस के सुंदर व्यवहार से जीवन चल रहा है। तो वेद ने कहा कि मनुष्य के अलावा बाकी जो पशु पक्षी हैं वो अपना जीवन चला लेंगे प्राकृतिक व्यवस्थाओं से। उनमें अकेले अकेले वो रह सकेंगे, एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव होगा तो थोड़े समय के लिए होगा। वो झुंड बनाएंगे, समाज केवल मनुष्य बनाएगा। और मनुष्य के साथ परमेश्वर ने व्यवस्था जोड़ दी है कि आप अकेले अकेले जीवन का कोई भी सुख नहीं पा सकते। आपको सबके साथ मिलकर चलना होगा, आपको सबके साथ मिलकर रहना होगा। इस पृथ्वी पर जो भी सौंदर्य है, जो भी सुखों के साधन हैं, वो सब मनुष्य प्राप्त करता है, लेकिन अकेला प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए सबका सहयोग चाहिए होता है। इसीलिए पृथ्वी पर मनुष्य के, एक मनुष्य के काम में आने वाली हजारों तरह की चीजें लगती हैं। एक मनुष्य के जीवन को हजारों तरह के जो सुख प्राप्त होते हैं, वो हजारों तरह की चीजें उसको चाहिए होती हैं, लेकिन वो हजारों तरह की चीजें किसी भी एक इलाके में पैदा नहीं होती। कल भी रात को मैं आपसे बोलता था, कुछ चीजें गुजरात में पैदा हो रही हैं, कुछ चीजें महाराष्ट्र में पैदा हो रही हैं, कुछ हिमाचल से आती हैं, कुछ अरब देशों से आती हैं। आपको पेट्रोल चाहिए तो अरब देशों से आ जाता है, और सुबह सुबह मुंबई से फ्लाइट्स उड़ती हैं, हरी हरी सब्जियां लेकर के अरब देशों तक पहुंच जाती हैं। आपके यहाँ पैदा हुआ आम, केसर आम, अल्फांसो आम अमेरिका तक पहुंचता है। अमेरिका में कुछ पैदा होता है, ये बनता है, नई टेक्नोलॉजी, वो आप तक आ जाती है। तो सबके पुरुषार्थ से, सबके ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण से सबका सुख बढ़ रहा है। तो वेद ने कहा तुम्हें साथ मिलकर चलना पड़ेगा। पारिवारिक सुख भी साथ मिलकर चलने से होगा, सामाजिक सुख भी साथ मिलकर चलने से होगा, निजी सुख भी साथ मिलकर चलने से होगा। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करते हुए उसके जो पवित्र नियम निर्धारित किए, उसमें आर्य समाज का उद्देश्य बताया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार, इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के 3 आयाम स्पष्ट कर दिए, 3 डायमेंशन: शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति। शारीरिक उन्नति के अंदर शरीर को सुख देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका उत्पादन, उनका विकास, उनका निर्माण और शरीर का विकास, शरीर की बल इत्यादि की वृद्धि, ये सब शारीरिक उन्नति है। इसलिए आधुनिक विज्ञान के, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जितने भी साधन हैं, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, हवाई जहाज हो, कार हो, ये सब शारीरिक उन्नति है। ध्यान दीजिए, आत्मिक उन्नति नहीं है, सामाजिक उन्नति नहीं है। कार क्या करती है? कार आपकी आत्मा को फायदा पहुंचाती है या बुद्धि को? आपके शरीर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जल्दी और आराम से पहुंचा देती है। हवाई जहाज भी यही करता है, यही तो करता है ना। आप कान से जो बात सुनते थे, दूर बैठा हुआ आदमी मोबाइल से उन तरंगों के द्वारा आप तक पहुंच जाती है। ये माइक भी आपके, मेरी आवाज को बढ़ाकर आपके कान तक पहुंचा रहा है। शरीर की सुविधा बढ़ी, तो शरीर की सुविधा बढ़ाने तक का जितना प्रोग्राम है, वो सब टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको प्राप्त होता है, वो शारीरिक उन्नति है। और वेद में
ऋषि दयानंद वेदभाष्य करते हुए बहुत बहुत विस्तार से और बहुत ताकत से शिल्प कला कौशल के विकास के संकेत देते हैं वेदभाष्य का अर्थ करते हुए। तो शारीरिक उन्नति बहुत आवश्यक है, लेकिन शारीरिक उन्नति विनाश की तरफ ले जाती है। शरीर को सुख सुविधा बढ़ाने वाले साधन विनाश की तरफ ले जाते हैं यदि साथ साथ आत्मिक उन्नति ना की जाए। आत्मा को भुलाकर केवल विरोचन के रास्ते पर चलकर आप कभी भी आनंद की तरफ नहीं बढ़ सकते और उसमें सबका हित नहीं सध सकता, और अंत में मनुष्य आपस में छीन झपट करके, आपस में युद्ध करके, एक दूसरे का संहार करके पूरी मनुष्यता का विनाश कर देता है। जिस समय विवाह संस्कार हो रहा होता है, विवाह संस्कार में जो पहली प्राथमिक विधियां हैं उसमें कन्यादान की विधि होती है। कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता, कन्या का आदान होता है। कन्या का वर और उनके माता पिता के द्वारा अपने परिवार के कभी भी न टूटने वाले अभिन्न अंग के रूप में प्रेम के साथ जो स्वीकृति है वो कन्या का आदान शब्द मिलाकर भी कन्यादान कहलाता है। और दूसरे कन्या के लिए जो कुछ दान प्रेम की भेंट वो भी कन्यादान है। ये विवाह संस्कार की मुख्य विधि है, प्राथमिक विधियों में से एक। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि ऋषियों ने विवाह संस्कार के समय कन्यादान से पहले गौदान रखा है। कन्यादान बाद में होगा, पहले गौदान कीजिए। कन्या के माता पिता कन्यादान से पहले कन्या अपनी बेटी और दामाद को गाय देते हैं भेंट में, ये लो गाय, गौदान। क्यों जी, विवाह के बीच में ये कन्यादान के साथ साथ एक गौदान क्यों चिपका दिया गया? गाय देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो। आजकल कोई गाय देता भी नहीं, ना कोई घर में बांधता है शहरों में, लेकिन होगा जरूर गौदान, विधि जरूर होगी। तो पंडित लोग गौदान के रूप में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जैसी कन्या के पिता की भावना हो वैसा उसके हाथ पर रखवा देते हैं, लीजिए गौदान हो गया। चलो प्रतीकात्मक विधि चल रही है, प्रतीक रूप में गाय नहीं दी, गाय के स्थान पर कुछ रुपए दे दिए कि चलो ये गौदान है। लेकिन सवाल मूल रूप में ये है कि कन्यादान से पहले ये गौदान किस लिए? बस ये बात समझाने के लिए है कि मनुष्य के जीवन का और सामाजिक व्यवस्था का आधार ये है कि उसे ये समझना है कि तुम्हें न केवल दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर चलना है, बल्कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी करुणा पर मनुष्य के अलावा बाकी सब पशु पक्षियों का जीवन टिका हुआ है। अगर गौ जो है वो सारे धरती पर मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी और प्राणी हैं उन सबको प्रतिनिधित्व देते हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पर उपस्थित होती है। मनुष्य की करुणा को, उसके उद्रेक को जगाने के लिए और व्यवस्थित रूप देने के लिए गौदान की विधि है कि मनुष्य को ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी करुणा पर, तुम्हारे रहम पर, तुम्हारी दया पर और तुम्हारे जीवन देने की व्यवस्था पर मनुष्य के अलावा बाकी जितने पशु पक्षी हैं वो तुम्हारी दया पर जीवित हैं। कल रात को मैं आपसे बोलता था कि ऋषियों ने 5 महायज्ञों में बलि वैश्वदेव यज्ञ का विधान किया है। आपके भोजन में से कुछ हिस्सा निकालिए और उनका भाग दे दीजिए जो मनुष्य के अलावा दूसरे पशु पक्षी आपके आसपास हैं, छोटी छोटी चींटियां, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, गाय, इधर उधर घूमती हुई, कुत्ता, इन सब का भाग निकाल दीजिए, तब आप भोजन करने के अधिकारी बनते हैं। वरना श्री कृष्ण ने कहा है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए भोजन पका रहे हैं, अपने अकेले खा रहे हैं, वो भोजन नहीं खा रहे, वो सिर्फ पाप खा रहे हैं। दूसरों के हिस्से को निकाल दीजिए। तो गाय ये संदेश लेकर के आती है कि मनुष्य अगर निष्करुण हो जाएगा, बेरहम निर्दय हो जाएगा, तो वो सब प्राणियों को समाप्त कर देगा और अंततः मनुष्य को मारकर समाप्त कर देगा। तो मनुष्य जब विरोचन की दिशा में बढ़ता है, शारीरिक उन्नति बहुत होती जाती है, शरीर का बल बढ़ जाता है, शरीर का सामर्थ्य बढ़ जाता है, शरीर की सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तब उसकी बुद्धि इन सुविधाओं को, विज्ञान ने जो साधन इकट्ठे किए, सुविधा बढ़ाने वाले जो साधन इकट्ठे किए, फिर वो संहारक अस्त्र बनाने में भी खर्च होने लगती है बुद्धि, विनाश करने वाले अस्त्र बनाने में बुद्धि खर्च होने लगती है, और फिर मनुष्य के विनाश में लग जाता है। तो उसकी आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति बेहद जरूरी है। सारी बड़ी बड़ी चीजों को बनाने वाली फैक्ट्रियां बनाना, लेकिन जब मनुष्य का निर्माण हो रहा है वहां पर मनुष्य को अगर सुंदर संस्कारों से जोड़ने की योजना नहीं रखी जाएगी, उसके बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ साथ
अगर उसके मन की भावनाओं को नैतिक मोड़ नहीं दिया जाएगा, उसमें धार्मिक, उसके चित्त पर धार्मिक संस्कार अंकित नहीं होंगे, उसके मन पर यह भावना नहीं अंकित होगी कि इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, इस संसार में जो सुखों के साधन हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, उसमें सबका हिस्सा है, तुम्हारा भी है और दूसरों का भी है। इस एहसास को जगाने के लिए जन्म के प्रारंभ से, जन्म होने से भी पहले से लेकर और मृत्यु से पहले तक मनुष्य के मन को, उसकी भावनाओं को ठीक दिशा देने के लिए ऋषियों ने संस्कारों की व्यवस्था की है। अगर मनुष्य के लिए आप सारी चीजें बनाते रहेंगे और मनुष्य का निर्माण किस तरह से होना चाहिए इस बात को भुला देंगे और उसकी आत्मिक उन्नति को एक तरफ रख देंगे, ये शरीर ही सत्य नहीं है, बल्कि इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसका उत्थान भी जीवन का ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ये भाव जब आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं से हट जाएगा, आपके मन से हट जाएगा, तो आत्मिक उन्नति किए बिना जो शारीरिक उन्नति है, ध्यान दीजिए, वो विनाश का कारण बनेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पूरे समाज की उन्नति की व्यवस्थाएं लागू किए बिना न तो किसी एक एक व्यक्ति की शारीरिक उन्नति संभव है और न आत्मिक उन्नति संभव है। आप कितना भी अकेले में बैठकर प्राणायाम करो और योग साधना अभ्यास करने की कोशिश करो, अगर समाज सड़ रहा होगा तो आप अकेले कब तक योगाभ्यास कर पाओगे। इसलिए योगियों को भी निर्देश है ऋषियों का कि आपको मैदान में उतरना ही चाहिए, लोगों का दुख दूर करने के लिए और उन्हें ठीक दिशा देने के लिए, सत्य का उपदेश देने के लिए, सत्य ज्ञान का मार्ग बताने के लिए। और निष्काम कर्म और योगाभ्यास दोनों से मिलकर के ही मुक्ति होती है। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो ऋषियों ने जीवन के जो संदेश दिए हैं उनमें से एक ये है कि आपको समाज बनाकर साथ रहना होता है, साथ मिलकर चलना होता है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि समाज में दो या दो से ज़्यादा लोग साथ साथ रह रहे हों, एक घर में रह रहे हों, आस पड़ोस में रह रहे हों और उनमें मतभेद न हो। दो विचारशील लोगों में, बुद्धिमान लोगों में हमेशा मतभेद रहेगा, मतभेद होगा ही। मतभेद कोई बुरी चीज नहीं है, मतभेद बुद्धिमत्ता की पहचान है। केवल उन्हीं दो लोगों में मतभेद नहीं होता जिन दो में से कोई एक मूर्ख होता है और एक बुद्धिमान होता है, या दोनों सर्वज्ञ होते हैं और परम विद्वान होते हैं, वहां मतभेद नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और उसकी सोच सीमित है और भविष्य तो बिल्कुल ही अनजान है सबके लिए। इसलिए कोई भी विचार और योजना बनाते हुए दो विचारशील बुद्धिमान लोगों में मतभेद होना स्वाभाविक है। आर्य समाज के अधिकारियों ने जब निश्चय किया होगा कि 30वां वार्षिकोत्सव मनाएं, तो बहुत सारे मतभेद हुए होंगे। कौन से महीने में करें? बोलिए, होगा कि नहीं मतभेद? दिसंबर में करें, जनवरी में करें कि फरवरी में करें? फिर उसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। अच्छा, फिर कहां पर करें? आर्य समाज के उधर वाले मैदान में कर लें कि ये बड़ा मैदान लें? मतभेद होगा कि नहीं होगा? इसमें कुछ बुराई है? क्योंकि जब अलग अलग विचार सामने आते हैं तभी तो, जब ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, बहुत सारे विचार हैं, तभी तो उनमें से आप श्रेष्ठतम चुन सकते हो कि ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा क्या रहेगा ये। और है ही नहीं कोई विचार, एक ही विचार है, तब फिर चुनाव का अर्थ क्या रह गया? इसलिए मनुष्य के जीवन के जो बहुत सारे सौंदर्य हैं उनमें से एक है चुन पाना। आप बहुत सारी चीजों में से चुन पाते हैं। तो जब मतभेद है, विचार हैं बहुत सारे मत हैं, उनमें से आप एक कोई चीज चुन पाते हैं। तो मतभेद जरूर कीजिए, लेकिन उन मतभेदों में से सर्वश्रेष्ठ चुनने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, कौन से मैदान में आयोजन किया जाए, किन तारीखों में किया जाए, इसमें आप क्या करेंगे, कैसे निश्चय करेंगे? कैसे निश्चय करेंगे? तो अगर मतभेद गहरा कब होगा? मतभेद गहरा तब होगा जब प्रधान जी दिसंबर में चाह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जनवरी में उनको बाहर जाना है। और मंत्री जी चाह रहे होंगे जनवरी में, क्योंकि दिसंबर में उनके भतीजे की शादी है। ठीक है? तो मतभेद गहरा होगा, क्योंकि फिर अपना स्वार्थ बीच में आ गया। किन तारीखों में होना चाहिए? उसमें मतभेद इस वजह से गहरा होगा क्योंकि स्वार्थ बीच में है।
मतभेद कभी दुखदाई नहीं होगा अगर आप ये बात केंद्र में रखकर विचार करोगे कि आर्य समाज का फायदा और सब श्रोताओं का फायदा किन तारीखों में रखने से है। ध्यान दिया आपने? तो अगर व्यक्तिगत कारणों से मतभेद है तो उसका भी समाधान है, और समाधान है संवाद। अपना अपना वो बता दीजिए ना। अगर वो बता देते हैं कि भाई जनवरी मुझे बाहर जाना है, और वो बता देते हैं कि दिसंबर में मेरे भतीजे की शादी है, मैं नहीं रह पाऊंगा, तो फिर बड़ा आसान है, ठीक है फरवरी में कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। संवाद कीजिए, और उस संवाद का मतलब होता है अपने अपने विचारों को प्रकट करना प्रेम के साथ। अपना विचार प्रकट करने के साथ साथ प्रेम पूर्वक दूसरे के विचार को सुनने समझने का भी धैर्य, और ये भाव रखना कि जो मैं सोच रहा हूं वही सच हो ये जरूरी नहीं है, दूसरा जो कह रहा है वो भी सच हो सकता है और उपयोगी हो सकता है। इतना धैर्य रखकर सभी पक्ष अगर अपने अपनी बात को रखेंगे और दूसरों के पक्ष की जो बात है उसको ध्यान से सुनेंगे और उस पर ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसमें संवाद के द्वारा मार्ग निकल आएगा। विवाह संस्कार के समय अग्नि के चारों तरफ पति पत्नी घूमते हैं, 7 परिक्रमाएं होती हैं। उसमें लोक परंपरा ये है, शास्त्र में स्पष्ट विधान नहीं है, लेकिन एक मंत्र है तुभ्यम अग्रे परिवहन सूर्यम वहतुना सह, इससे शायद संकेत निकला हो। और लोक परंपरा ऐसी पड़ गई कि 3 परिक्रमाओं में पत्नी आगे चलती है, 3 में पति आगे चलता है, और 1 में दोनों साथ साथ चलते हैं। तो 3 में पत्नी आगे चलती है और 3 में पति आगे चलता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो पति पत्नी दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें पुरुषों को अकल नहीं होती, और बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें स्त्रियों को समझ कम होती है। तो कभी आप पति को आगे कर लें, उसकी बात मान लें, और कभी पत्नी को आगे कर लें। और ज़्यादातर तो अच्छा यही रहेगा कि पत्नी की बात गलत हो तो भी आप मान लें कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, तो सुख शांति बनी रहेगी। मेरे मोबाइल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक SMS भेजा। मेरे गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर थे, रीडर हुए, प्रोफेसर हो गए। तो उन्होंने SMS भेजा कि आपको जीवन में सुख कितना मिलेगा? तो आपको जीवन में सुख तो उतना ही मिलेगा जितना आपका कर्म फल है, जितना आपका एफर्ट है, कर्म है, परिश्रम है, सुख तो उतना ही मिलेगा। और आपको जीवन में शांति कितनी मिलेगी? आपको जीवन में शांति उतनी मिलेगी जितनी आपकी घरवाली चाहेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलनी। तो सुख शांति चाहिए तो सही ना होते हुए भी उसकी बात मान लो, क्योंकि शांति तो उसी के कंट्रोल में है घर की। लेकिन कभी कभी आप एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, और वहाँ पर जो मंत्र है उसके अंदर ये सार है, उसका ये सार है कि कभी भी आप में मतभेद हो तो अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश मत करो। अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश मत करना। क्या करना? एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। आखिर ये बात कह रहे हैं ऐसी, तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर ये इतना गुस्सा कर रहे हैं तो पत्नी अगर कभी कभी ये सोच ले कि इस गुस्से के पीछे कोई और कारण है, दाल में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, इस बात पर ये पहले तो इतना गुस्सा कभी नहीं करते थे, आज क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? कारण कहीं और है। ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई है, बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुई है, बॉस से झगड़ा हो गया है और वो गुस्सा यहां पर उतार रहे हैं, तब आप क्या करें? लड़ने लग जाएं? नहीं, आपको बड़ी करुणा से, बड़े प्रेम से ये सोचना चाहिए कि और कौन है जिस पर ये बाहर का गुस्सा निकाल लेंगे। चलो मैं हूं ना, मैं पात्र बन जाती हूं, मैं हूं आपके लिए, निकाल लो गुस्सा मुझ पर, और आप उस वक्त शांत रह जाएं। और जब पत्नी गुस्सा कर रही हो, बच्चों ने तंग किया है, इधर से उधर से बहुत परेशानियां उसके भी दिमाग में इकट्ठी हो गई, और उसने ऑफिस से जरा सा आप लेट हो गए थे, इस वजह से आप पर गुस्सा किया, तो आपको भी रूट कॉज सोचना चाहिए। कहां पर है इस गुस्से का मूल कारण? इतनी सी बात से पहले तो गुस्सा नहीं होती थी ये, आज हो रही हैं तो जरूर कुछ और कारण है। चलो मैं हूं ना, निकाल लो मुझ पर गुस्सा।
तो आप जब एक दूसरे के लिए हैं तो आपको एक दूसरे के दुख के लिए भी तो होना चाहिए ना। चलो ठीक है, तो जब आप संवाद के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे के मन की भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वेद ने कहा है संवो मनांसि जानताम। एक दूसरे के मन की भावनाओं को, एक दूसरे की परिस्थितियों को, एक दूसरे के जो भाव हैं उनके रूट कॉज को, मूल कारण को जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करो। समझाना बाद में हो जाएगा। और दुनिया के सारे पदार्थ हैं जितने भी, वेद ने आधी लाइन में मनुष्य समाज की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यूं तो और भी सूत्र हैं वेद में, लेकिन इस आधी लाइन में कमाल कर दिया है। जिस समुदाय के लोग दैवी भावनाओं से, दिव्य भावनाओं को विस्तार देते हुए संसार के पदार्थों का सेवन करते हैं, वहां कम पदार्थों में ज्यादा सुख उपजता है। और जहां आसुरी भावनाओं से भर कर के लोग संसार के सुखों के साधनों को प्राप्त करने निकलते हैं, वहां बहुत साधन होते हैं पर उसका परिणाम दुख होता है। असुर किसे कहते हैं? असुर कहते हैं असून प्राणान राति। असु प्राण, प्राणान राति, जो केवल अपने प्राणों की तृप्ति में ही लीन रहता है, वो असुर है। असुर से राक्षस बनते देर नहीं लगती। मनुष्य के मन में आसुरी प्रवृत्ति उपजती है कि बस सारे सुखों के साधन, मैं शरीर के सुखों को पूरा करने में लीन हूं, तो शरीर के सुखों के साधन मैं अधिक से अधिक समेट लूं, और अधिक से अधिक समेटने के चक्कर में व्यक्ति कम समय और कम परिश्रम में ज्यादा सुखों के साधन दूसरों से ज्यादा मैं हासिल कर लूं, ये भावना मन में आते ही, और आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज है नहीं है, होगी तो हुआ करे, जीवन के बाद कुछ नहीं है, बस यही जीवन है, भोगो, ऐश करो और मौज करो, इस विचार को केंद्र में रखकर जैसे ही कोई व्यक्ति जीने लगता है, वैसे उसका परिणाम ये होता है कि फिर वो और अधिक सुखों के साधन इकट्ठे करने में डूबता है, और फिर इसके बाद उन सुखों के साधनों को पाने के लिए छीन झपट करने में, बेईमानी करने में, छल कपट करने में, दूसरों का हिस्सा छीनने में, अन्याय और अत्याचार करने में उसे हिचक नहीं होती। और अगर उसको किसी संस्था का प्रमुख बना दिया, अगर उसे किसी सामाजिक कार्य का प्रमुख बना दिया, अगर उसे किसी राष्ट्र और राज्य की शासन प्रशासन की व्यवस्था से जोड़ दिया, बस फिर तो वो कहर ढाने लग जाएगा और सबके हित के लिए जो साधन इकट्ठे हुए हैं उनको भी चुराने लग जाएगा। राक्षस उसे कहते हैं रक्षते यस्मात् हवि। हवि कहते हैं यज्ञ के लिए जो साधन इकट्ठे हुए हैं, उसे हवि कहते हैं, जिसकी आहुति दी जाएगी। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वो है, वो काम जो सबकी भलाई के लिए हो रहा है। पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो रेल बन रही है, सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहे हैं, स्पेक्ट्रम बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। ये सबकी भलाई के लिए जो काम हो रहे हैं, सबकी भलाई के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है, और पैसा खर्च करने का अधिकार जिस व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया है, अगर वो राक्षस है तो उसमें से भी अपना हिस्सा चुरा लेगा। रक्षते यस्माद् हवि, सबकी भलाई के लिए जो यज्ञ हो रहा है, उसकी जो हवि इकट्ठी हुई है, सबकी भलाई के लिए जो साधन इकट्ठे हो गए हैं, जिस व्यक्ति से उनकी रक्षा करनी पड़े वो राक्षस हैं। बचाओ, देश के साधनों को लूट के खा जाएंगे, कहाँ स्विट्जरलैंड के बैंकों में ले जा करके रख देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं, वो राक्षस हो जाते हैं। असुर से राक्षस होने की दूरी बहुत थोड़ी सी है और कम समय में पूरी हो जाती है। तो जहां आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है वहां राक्षस पैदा हो जाते हैं और फिर पूरा समाज दुख से कराहने लगता है, सब ओर अन्याय और अत्याचार छा जाता है। लेकिन व्यवस्था यह है, प्राकृतिक नियम यह है कि किसी भी समाज में आसुरी प्रवृत्तियां, अधर्म, अन्याय, अत्याचार 30% से ज्यादा बढ़ते हैं और सब ओर त्राही त्राही मच जाती है। जैसे 30% लोहा, 70% लकड़ी, तो 70% लकड़ी के सहारे वो लोहा पानी में तैर जाएगा ना। लेकिन 70% लोहा हो और 30% लकड़ी, तो वो लकड़ी भी डूबेगी। तो दैवीय प्रवृत्तियों की मात्रा अधिक हो,
आसुरी प्रवृत्तियां थोड़ी हों तो वो निभ जाएगा समाज में। लेकिन 30% से जैसे ही बढ़ता है अधर्म, जैसे ही बढ़ती है अनैतिकता, अत्याचार, वैसे ही सब ओ बचाओ बचाओ त्राही त्राही की आवाज आने लगती है और सब तरफ दुख शुरू हो जाता है। इसलिए वो समाज सुखी होता है कम साधनों में भी, जिसमें सब एक दूसरे के सुख को प्रथम रखते हैं, अपने सुख को बाद में। तो अपने सुख को प्रथम न रखकर दूसरे के सुख को प्रथम रखना कब होगा? जब आप अपने जैसी आत्मा को दूसरे प्राणी में भी महसूस करना शुरू करेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। एकत्व का अनुभव कर पाने का अर्थ ये नहीं है कि सब और एक है, एक ही परमेश्वर है, एक ही ब्रह्म है, ये अच्छा है भाव, लेकिन सब जीवात्माओं में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये इसका अर्थ नहीं है जैसा कुछ लोगों ने समझा। एकत्व का अर्थ है मेरे जैसी ही जीवात्मा, समानता, मेरे जैसा ही जीव, मेरे जैसी ही चेतना दूसरे प्राणियों में भी है। जिस तरह मैं सुख दुख अनुभव करता हूं, वैसा ही सुख दुख दूसरे जीवात्मा भी अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है, जिस व्यक्ति की चिंतना में ये विचार है, वो अन्याय से दूसरों को दुख नहीं देगा और वो ये महसूस करेगा कि इस संसार के सुख देने वाले पदार्थों में औरों का भी हिस्सा है, दूसरे जीवात्माओं का भी हिस्सा है। अगर इस पदार्थ पर किसी दूसरे का अधिकार है, मेरा नहीं है, ये मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, दूसरे का है, तो मैं उसे इसलिए नहीं छीनना चाहूँगा, इसलिए नहीं चुराना चाहूँगा क्योंकि अगर मेरे कमाए हुए, मेरे मेहनत से अर्जित किए हुए पदार्थ को कोई दूसरा छीने तो जिस तरह मुझे तकलीफ होती है, इसी तरह मैं भी दूसरों को तकलीफ ना दूँ। बस ये जो भावना है, अपने जैसी आत्मा को, अपने जैसी चेतना को दूसरों में महसूस करना, यही सारे धर्म और नैतिकता का आधार बनती है। जहाँ पर ज़्यादा लोग इस भावना के होते हैं, वहाँ पर कम साधनों में ज़्यादा सुख होता है। और जहाँ छीन झपट होती है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ज़्यादा साधन होने के बावजूद वो उनको नष्ट कर देते हैं, ज़्यादा उठाकर रख लेते हैं और ज़्यादा उठाकर रख लेने में आपस में छीन झपट शुरू होती है और फिर वो युद्ध का रूप ले लेती है। मैं एक बारात में गया और मेरे मित्र की उस बारात में, उस शादी में उन्होंने दक्षिण भारत से कोई मिठाई मंगवाई थी जो कि इधर कानपुर में नहीं बनती थी। दक्षिण भारत से बनवाकर वो मिठाई मंगाई इस ख्याल से कि सब लोग उस मिठाई का आनंद लेंगे, लेकिन पता चला थोड़ी देर में वो मिठाई खत्म हो गई जो डोंगों में रख दी गई थी। तो बुफे सिस्टम था। बुफे मतलब आपकी जितनी इच्छा हो उतना ले लीजिए, खुलेआम मेज पर रखी हुई ये चीज। तो जब बुफे सिस्टम था तो उसमें आसुरी प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? दूसरे कोई मिठाई मिले न मिले, जितनी खा सकते हो उससे ज्यादा उठा करके थैले में, बैग में, जेब में कहीं पर भी रख लो। ये हुआ और दूसरी सब्जी, दाल, भात, चावल सब बचा रह गया और वो चूंकि मिठाई अनुपलब्ध थी कानपुर में और साउथ से आई थी, दक्षिण से मंगाई गई थी, तो सब थोड़ी देर में खत्म हो गई। या तो खा पी ली या कहीं जेबों में और इधर बैग में कर ली और 30% लोग खा पाए, बाकी सब उससे वंचित रह गए। तो देखिए, एक पार्टी हो रही है, वहां दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं और वो क्या करेंगे? अगर दो लोगों ने एक साथ प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया है, अगर दोनों दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं तो क्या करेंगे? पहले लीजिए, आप लीजिए ना, और क्यू में कोई लग रहा होगा तो उसको आगे जगह दे देंगे, चलिए लीजिए आप सही। सामान्य मनुष्य होंगे तो उनके यहां नियम काम करेगा, जो पहले आया है, मैं पहले आया था, ठीक है। और आसुरी प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? चल हट, वो ताकत आजमाएंगे और ये ताकत आपको हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी रेलवे के टिकट विंडो पर, कहीं भी किसी जगह आजमाते हुए दिखाई दे जाएगी, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ को प्रमुख रखने लगे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, कर्म करने का जो कौशल है वो एक वो है जिसमें आप अपने ही स्वार्थ को आगे रखते हैं, दूसरा वो है जिसमें आप अपने स्वार्थ को रखते तो हैं पर आगे नहीं रखते, पहले दूसरे का हित आपके कॉन्सेप्ट में होता है और बाद में अपना। बस इतना अंतर होने से लाभों में अंतर हो जाता है।
ये चुनना आपकी स्वतंत्रता है कि आप जीवन के कौन से मार्ग से चलना चाहते हैं, दैवी मार्ग से या आसुरी मार्ग से, इंद्र के मार्ग से या विरोचन के मार्ग से। तो अब उदाहरण से बात समझें। मैंने आपसे कहा था योग कितने प्रकार का, योग के कितने अर्थ, 4। एक, जुड़ना, जुड़ाव, जोड़, योग। तो पदार्थों का जुड़ाव भी योग है, पदार्थों को अच्छे ढंग से जोड़ना भी योग है, उसका परिणाम सुख होता है। अयोग, मिथ्या योग और अतियोग से दुख उपजता है प्रकृति के पदार्थों से। जीवात्माओं का जीवात्माओं से जो जुड़ाव है उससे सारी सुंदर व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। समाज व्यवस्था में हम दूसरों से जुड़ते हैं, परिवार में दूसरों से जुड़ते हैं। तो एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्माओं से जुड़ाव स्वार्थ के कारण भी होता है और प्रेम के कारण भी होता है। रिश्ता जोड़ करके भी होता है, बिना रिश्ते के भी होता है। और जिन रिश्तों को परमेश्वर ने तय कर दिया, उन रिश्तों को निभाने के लिए जिस प्रेम की जरूरत होती है, वो प्रेम परमेश्वर की ओर से उपज जाता है और उसमें चेंज होने की संभावना बहुत कम रहती है। पर जिस रिश्ते को आपने चुना है, उस रिश्ते को निभाने के लिए जिस प्रेम की जरूरत होती है, वो प्रेम आपको खुद उपजाना पड़ता है और उसको बनाए रखना पड़ता है। जैसे आपके माता पिता कौन हो, ये फैसला आप नहीं करते, ये भगवान कर देते हैं। आपने चुना था कि आप पटेल परिवार में जन्म लेंगे, ये भगवान ने फैसला किया है। इसी तरह कौन सी जीवात्मा आपके बेटा या बेटी के रूप में जन्म ले, ये आप शोरूम में जाकर चुनते नहीं हो, ये फैसला ईश्वर का होता है बस। और आपके परिवार में वो जीवात्मा न जाने पिछले किन किन शरीरों से घूमता हुआ आपके परिवार की शोभा बन जाता है। तो ये फैसला आपका नहीं था। आपके भाई बहन कौन हो, सगे भाई बहन, ये भी चुनाव आपका नहीं होता, ये परमात्मा का होता है। इसलिए इस संबंध को निभाने के लिए जिस प्रेम की जरूरत है जुड़ाव के लिए, वो प्रेम नैसर्गिक रूप से उपज आता है और उसमें चेंज होने की संभावना नहीं रहती। किसी माँ से कहो तेरे बेटे से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा गुणवान, ज़्यादा बलवान ये दूसरा, इसको प्यार कर, नहीं। अपना ही बेटा, अपनी ही बेटी उसको प्रिय है, जैसी भी हो। और किसी बच्चे से कहो तेरी मम्मी से ज़्यादा खूबसूरत, विश्व सुंदरी, इसे प्यार कर, होगा ऐसा? नहीं। उसको अपनी ही माँ जैसी भी है वो अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। लेकिन पति पत्नी के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उस प्रेम को निभाने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए आपको प्रेम को जन्म देना पड़ेगा और प्रेम का पात्र बने रहना पड़ेगा और दैवी प्रवृत्तियों को बढ़ाते रहना पड़ेगा। मेरा सुख बाद में, तुम्हारा सुख पहले। तो परिवार से आप सीखते हैं और उस रिश्ते के द्वारा आप, थोड़ा स्वार्थ भी वहां होता है लेकिन दूसरे का सुख पहले होता है और आप उस रिश्ते को निभा ले जाते हैं। लेकिन जहां पर जिन जीवात्माओं से आपका कोई रिश्ता नहीं है और कोई स्वार्थ नहीं है, वहां पर आप करुणा के द्वारा जोड़ते हैं। जैसा मैं कल भी उदाहरण दे रहा था और आज सुबह भी, कि एक अंधे को, एक नेत्रहीन को आपने सड़क क्रॉस करवा दी, तो उस कोशिश में जो आपको मिला है उसका नाम आनंद है। वो इंद्रियों के पार जो आत्मानुभूति है, वो एक आत्मा का बिना किसी रिश्ते के और बिना किसी स्वार्थ के दूसरे आत्मा से जुड़ाव है। तो योग ये है। और एक योग है जिसमें आप मन की वृत्तियों को रोकते हैं और समाधि तक पहुंचते हैं। एक योग वो है जिसको श्री कृष्ण ने समत्व का नाम दिया है, हार्मोनी स्थापित करना, तालमेल बिठा पाना। और एक योग वो है जिसमें आप अपने कर्म को पूरी कुशलता से करते हैं। योगा कर्मसु कौशलम। और ये जो कर्म का कौशल है, इस कौशल को मैं आपसे कह रहा था कि ये कौशल वो नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से खाना बना दिया, आप कुशल हैं खाना बनाने में। आपने कपड़े बहुत अच्छे सिल दिए, आप कुशल हैं कपड़ा सिलने में। आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आप कुशल हैं भाषण देने में। आप बहुत अच्छा गीत गा लेते हैं, आप कुशल हैं गीत गाने में। आप बहुत अच्छा मरीजों का इलाज कर लेते हैं, आप कुशल हैं, कुशल डॉक्टर हैं। नहीं, ये कर्म का कौशल नहीं है। ये कर्म का कौशल है बहुत छोटे लेवल का। ऋषियों की जो परंपरा है, श्री कृष्ण जिस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि वो योग है कर्म का कौशल, वो योग है जो आपको
कर्म के फल से थोड़े अंशों में डिटैच करता है, अलग करता है, और ऐसा करते ही आप एक नहीं 8 लाभों से जुड़ जाते हैं। 8 लाभ। तो ध्यान दीजिए, करना क्या होता है? करना सिर्फ इतना है कि आसुरी धरातल से दैवी धरातल तक आ जाएं। आसुरी धरातल है कौन सा? बस अपने ही प्राणों की तृप्ति ध्यान में है आपके, अपना ही सुख ख्याल में है आपके, ये आसुरी तल है, आसुरी लेवल है। और अपना सुख बाद में है, अपना सुख बाद में है, दूसरे का सुख पहले है, ये दैवी विधान है। चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, वहां आप इस पैमाने को अपना कर देख सकते हैं। जिस परिवार में सब लोग अपना अपना सुख ही पहले रखते हैं, वहां किसी का सुख नहीं उपजता। जिस तरह परिवार में पत्नी भोजन बनाती है तो कौन सी सब्जी बनाएंगी? जो उन्हें स्वाद लगती है या जो दूसरों को स्वाद लगेगी? आप भोजन बनाते हुए यही ध्यान रखते हैं ना, तभी तो भोजन सबके लिए अच्छा अनुकूल होता है। तो गौदान किया गया था, वो केवल एक ही उद्देश्य नहीं था जो मैंने अभी कहा कि मनुष्य की करुणा जगे। एक ये भी है कि भोजन बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पहले, स्वाद बाद में। तो आप इस चीज का ध्यान रखती हैं, दूसरों का सुख पहले। और पति जब कुछ करने लगते हैं तो पत्नी का सुख पहले, उनका सुख बाद में। हर एक एक्टिविटी, हर एक गतिविधि के केंद्र में दूसरों का सुख पहले। इसी तरह यही नियम समाज में लागू करना होता है। समाज के सब वर्ग, सब लोग, समाज का हित पहले, मेरा बाद में, ये ध्यान रखकर चलते हैं। राष्ट्र के कल्याण में, राष्ट्र के हित में और अपने हित में अगर टकराव हो तो अपना हित छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र पहले है, राष्ट्र प्रमुख है। ऋषियों ने शिक्षा दी है, संदेश दिया है। मैंने आपको कभी एक प्रहसन सुनाया था, एक हंसी की बात, कि एक महिला किसी बस में चढ़ी। गुजरात की बात नहीं है, दूसरे किसी प्रांत की बात है। तो महिला बस में चढ़ी, उनके साथ सूटकेस था एक इतना बड़ा। उस सूटकेस को लेकर वो बस में चढ़ गई, और बस में चढ़ने के बाद उन्होंने सूटकेस को 2 सीटों के बीच में, जो आने जाने की जगह रहती है, इधर 2-3 लोग बैठेंगे, इधर 2 लोग बैठेंगे, बीच में आने जाने की जगह वहाँ रख दिया। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ लोग आएंगे जाएंगे तो तकलीफ होगी, इस सूटकेस को उठा दो। तकलीफ किसको होगी? आने जाने वाले लोगों को? नहीं, ये ख्याल नहीं था। सूटकेस को गंदा हो जाएगा, पैर लग जाएंगे। तो उन्होंने किसी व्यक्ति का सहारा लेके उस सूटकेस को सीट के ऊपर जो लोहे की जाली लगी थी उसमें रखवा दिया। लेकिन सूटकेस था बड़ा, जाली थी इतनी चौड़ी, सूटकेस था इतना चौड़ा, तो उसका इतना हिस्सा उस जाली से, रेलिंग से बाहर निकला हुआ था। तो सूटकेस जहां रखा गया, उसके ठीक नीचे जो सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि बहन जी, ये सड़कें जो आप देखती हो ना हिंदुस्तान की, अभी शहर से बाहर निकलेगी बस तो बड़े बड़े गड्ढे आएंगे और बस को झटके लगेंगे, बस कभी इधर हिलेगी, इधर हिलेगी, और उसमें ये सूटकेस नीचे गिर सकता है। और वो सूटकेस के ठीक नीचे बैठे थे। तो उन्होंने कहा, बहन जी, अभी गड्ढे आएंगे सड़कों में और ये सूटकेस नीचे गिर सकता है। तो वो बोली, भाई साहब, चिंता की कोई बात नहीं है, इस सूटकेस में टूटने वाली कोई चीज नहीं है। अब उनके सिर का कुछ भी हो, इसके ये उनके चिंतन में नहीं है कि किसी का सिर टूट सकता है। इस सूटकेस में टूटने वाली कोई चीज नहीं है, बस फिर क्या फिक्र है। तो समाज में अपना सुख ही केंद्र में रखने वाले लोग जब बढ़ जाते हैं, वहां किसी के सिर की चिंता नहीं रहती और अंत में सबका सिर टूटता है। लेकिन ये नियम दूर तक नहीं जाते। एक दिन मनुष्य को सोचना पड़ता है कि हम अपनी समाज की व्यवस्थाओं को किस तरह केंद्रित करें। तो बस मूल बात यह है कि समाज में हर एक को कुछ न कुछ करना है, हर एक को कुछ न कुछ करना है। या तो आप डॉक्टर हो जाएंगे, या इंजीनियर हो जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे, किसान हो जाएंगे, कुछ तो करेंगे ना समाज में अपनी जीविका चलाने के लिए। पर आपके प्रोफेशन से, आपके व्यवसाय से आपकी आजीविका ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि दूसरों का सुख जुड़ा हुआ है। आप जो कुछ करते हैं, आपको पैसे चाहिए ना, पैसे कमाने के लिए आप जो कुछ करते हैं
वो ऐसा करते हैं जिसका असर दूसरों के सुख पर पड़ता है। अगर आप टेलर हैं और ऐसे कपड़े सिलते हैं जो किसी को फिट नहीं आते। मुझे एक सज्जन मुंबई में ले गए कि चलिए मुझे आपको कुर्ता धोती एक भेंट करना है और मैं चाहता हूं कि खादी का एक बढ़िया सिल्क का कुर्ता आपको सिलवाऊं, क्योंकि मेरे एक टेलर हैं, उन्होंने कहा वो बड़े बड़े फिल्मी हीरो के और बड़े बड़े नेताओं के कुर्ते सिलते हैं, कपड़े सिलते हैं। वाजपेयी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी के कुर्ते भी वो ही सिलते हैं। तो एक कुर्ता उनसे सिलवा लीजिए, कपड़ा मैं खरीदवाता हूँ, सिलाई मैं दूंगा, और फिर उसको दिखाकर आप अपने एटा के टेलर से वैसा ही कुर्ता बढ़िया जो सिलाई का होगा उस टेलर से सिलवाऊंगा, उससे सिलवा दीजिएगा। ठीक है जी। कपड़े की दुकान में गए तो कितना कपड़ा लगेगा? 3 मीटर। तो दुकानदार ने 3.25 मीटर कपड़ा दे दिया कि कम ज़्यादा न हो जाए कुछ बाद में, ज़्यादा कपड़ा दे दिया। उसका अर्ज पना भी ज़्यादा था। कपड़ा लेकर के टेलर के पास गए। उस टेलर के असिस्टेंट ने इतनी जगह से मेरे नाप लिए कि मैं हैरान रह गया। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे 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 उसने 25 जगह से नाप लिए और नोट कर लिया कॉपी में मेरा नाप। और मैं जब कुर्ता लेकर के आया, जब सिल दिया उसने 4-5 दिन में, और फिर मैंने उसे पहना तो वो कुर्ता वाजपेयी जी के नाप का निकला। वो कपड़ा ज़्यादा था तो उसने सारे का इस्तेमाल कर दिया। मैंने कहा इसने इतनी 25 जगह से नाप किस लिए लिया था? अगर आप ऐसा कपड़ा सिलते हैं जो किसी के काम का नहीं, कोई आपसे कपड़ा सिलाएगा? अगर आप ऐसी कविता रचते हैं जो किसी की समझ में नहीं आती, आप ऐसा गीत गाते हैं सुनकर लोग भाग जाते हैं, आप ऐसी मिठाई बनाते हैं जो कोई खाना पसंद नहीं करता, आप अपनी दुकान में, जनरल स्टोर में ऐसा सामान भरते हैं जो किसी के काम का नहीं, तो कुछ बिक्री होगी? और आप ऐसा इलाज करते हैं जिससे कोई मरीज ठीक नहीं होता, कोई आपके पास आएगा? आएगा? तो फिर आप दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला, दूसरों को फायदा देने वाला कोई काम करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, आपकी चीज खरीदते हैं, आपके ग्राहक बनते हैं और उससे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है? लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। बस वहीं से फिर उसी वजह से सिर्फ एक लाभ आपके हाथ में रह जाता है, 7 लाभ छिन जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कि आपके पास जो ग्राहक आया है, आपके कॉन्सेप्ट में पहला, आपके चिंतन में पहला भाव ये होना चाहिए कि मेरे कार्य से इसका सुख कैसे बढ़ जाए। पैसे मिलेंगे, पैसे छोड़ने नहीं है, लेकिन वो तो मिलते रहेंगे। उस फल के साथ आपका जो कर्म है, जो व्यवसाय है, उसके फल के साथ आसक्ति मत रखना। वो सेकेंडरी है, वो बाद में है, वो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसके बारे में सोचो मत अभी। अभी क्या सोचना है आपको? कि मेरे इस कार्य से दूसरे का सुख कैसे बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। एक डॉक्टर के चेंबर में एक मरीज दर्द से तड़फता हुआ दाखिल होता है। दर्द से तड़फता हुआ एक मरीज घुसा तो डॉक्टर के मन में क्या भाव पहले होना चाहिए? जल्दी बोलिए। कैसे इसका मैं दर्द ठीक कर दूं? या उसके मन में यह विचार पहले आना चाहिए कि पता लगाओ कि इसका मेडिक्लेम कितना है, कितनी फीस ये दे सकेगा, इससे मैं कितनी फीस उधार ले, इससे कितनी फीस निकाल सकता हूं। ये अगर उसके मन में भाव पहले है तो क्या परिणाम होगा? फीस मिलेगी, 7 लाभ छिन जाएंगे। लेकिन अगर उसके मन में ये भाव पहले है, फीस तो मिलेगी, फीस छोड़नी नहीं है, लेकिन अभी उसकी चिंता नहीं करनी है, अभी वो दर्द से करहा रहा है, आपको सिर्फ ये करना है, मन में पहले भाव ये लाना है कि मैं इसका दर्द ठीक कर दूं। और जब आप दर्द ठीक करने का ख्याल लेकर उसके इलाज में उतरते हो तो दूसरे 7 लाभ आपके जीवन में उतर आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो ये कि आपको अपना कठिन से कठिन काम बोझ नहीं लगेगा, वो कार्य आपका आनंद रस बन जाएगा, प्रसन्नता के साथ आप उस कार्य को करेंगे। आप भोजन कब अच्छा बनाती हैं? महिलाएं भोजन कब अच्छा बनाती हैं? अगर घर में अकेली हैं वो और बाकी सब लोग, कोई कहीं गया है, कोई कब कहीं गया है और रात का खाना और किसी ने नहीं खाना है तो बनाएंगी ही नहीं। पहली बात तो यही होगी। दोपहर की रखी है सब्जी, ब्रेड है, कुछ नहीं, दूध पी लेंगे, एक सेव खा लेंगे, हो गया। इसलिए बनाना, बनाती ही तब हैं जब दूसरे हैं।
और फिर ज्यादा अच्छा कब बनाती हैं? ज्यादा अच्छा कब बनाती हैं? जब भाई आ रहा हो या बेटा पढ़ रहा है कहीं बहुत दिनों से दूर है, साल भर बाद आ रहा है छुट्टियों में, तब उस दिन उसके स्वाद की, उसके मन की चीज बनेगी। दूसरा ध्यान में है ना, तब आप भोजन अच्छा बनाती है। तब उस दिन भोजन बनाना आपका बोझ नहीं रहता, आपका रस हो जाता है, आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी कठिन काम को सरस बनाइए, सरस बनाएंगे तो सरल हो जाएगा और वो बोझ नहीं रहेगा। तो पहली चीज हासिल होती है जब आप दूसरे का सुख अपने मन में सोच कर करने लगते हैं उस काम को, तो प्रसन्नता जन्म लेती है और उस कार्य को आप बोझ समझकर नहीं बल्कि प्रसन्न मनोभाव से करते हैं। एक लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि जब आपने इस तरह से बड़े अच्छे से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार किया और उसका इलाज भी कर दिया, तो दूसरी चीज हासिल होती है मैत्री। वो व्यक्ति आपका मित्र बन जाता है और बदले में वो भी आपके लिए पैसे से हटकर जो कुछ कर सकता होगा वो भी समय आने पर वो भी करना पसंद करेगा। दूसरा लाभ हुआ मैत्री। तीसरा होता है यश। वो एक मरीज के साथ आपने जो अच्छा व्यवहार किया था, प्रसन्न भाव से उसका इलाज किया, फिर वो जाकर के गांव में 10 लोगों से कहेगा उन डॉक्टर के पास जाना। यश। चौथा लाभ हुआ, उस यश के कारण, जो यश उसने फैलाया उसके कारण आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, आपका कारोबार बढ़ेगा, ये लाभ हुआ। और फिर इसके बाद जब प्रसन्न भाव से आप किसी कार्य को करते हैं तो नई नई सूझ उपजती है। आप टेलर हैं तो नया नया डिजाइन आपके मन में उभरेगा, इसको और अच्छा कैसे कर पाऊं। तो किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, नई नई चीजें उभरेंगी। आपका कर्म करने का, जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं उसका कर्माभ्यास बढ़ता है, उस कर्म को आप और अधिक अच्छे अभ्यास से और सरलता से कर पाते हैं। ये एक लाभ हुआ। और इसके बाद चूंकि आपने दूसरे का सुख पहले अपने मन में रखा था, इसलिए आपका एक कार्य पुण्य बन जाता है। वही कार्य पुण्य बनता है जो निष्काम किया जाए, जिसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं था या कम था। जैसे नेत्रहीन को सड़क पार कराई तो ये पुण्य हुआ कि नहीं। पर कितने अंधे आपको मिल जाएंगे रोज पार कराने के लिए सड़क, पुण्य कैसे इकट्ठे होंगे कि आप इस जीवन में या 2-3 जीवन के परिश्रम में मुक्ति पा सकें, कैसे हो सकेगा। तो अपने व्यवसाय को ही पुण्य बना लो, अपने व्यवसाय को ही इस विधि से जोड़ लो और उसका परिणाम ये होगा कि ये पुण्य में बदला। और इसका एक लाभ हुआ कि आप जब किसी काम को दूसरे का सुख अपने ध्यान में रखकर कि मैं कैसे इसको ठीक कर दूं, कैसे इसको सुख पहुंचा दूं, ऐसा सोचकर करते हैं, तब अंत में आपको पुण्य के साथ साथ आनंद की उपलब्धि होती है। क्योंकि एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा से गहरा जुड़ाव स्थापित हो गया है। पैसे तो आते ही रहेंगे। हाँ, अगर आपको पता चलता है कि ये मरीज बहुत गरीब है तो आप कुछ कंसीडर कर सकते हैं, कुछ पैसे उससे कम ले लीजिए। बहुत ही गरीब है, बिल्कुल ना लीजिए। 90 लोग देने वाले हैं जिनके साथ आपने ठीक से फीस ली है, तो 10 लोग ऐसे भी आ जाएंगे जिनको आपने पूरी तरह से फीस से मुक्त कर दिया। तो इस तरह से ये फार्मूला जीवन के हर एक प्रोफेशन में, हर एक व्यवसाय में, हर एक कार्य में जुड़ जाता है और आपका कार्य पुण्य, आनंद, प्रसन्नता देने वाला बन जाता है। जी हाँ, अगर आप झाड़ू देने का काम करते हैं समाज में तो भी सबसे घृणित कार्य माना जाता है, सबसे छोटा। लेकिन झाड़ू देने का भी काम 2 तरह के मनोभावों से हो सकता है। या तो आप झाड़ू देते हुए ये सोचते रहो मेरे ही हिस्से में काम आया, मेरा ही ऐसा कुछ था, समाज व्यवस्था कितनी गलत है, जाति व्यवस्था कितनी गलत है, मुझे ही ये सब करना पड़ रहा है वगैरह, ये सोचते रहिए और जीवन भर दुखी रहिए। करना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। या आप ये सोचकर कर सकते हो मैं इस काम को कर रहा हूँ, जो भी है काम मेरे हाथ में, इसको मैं इस तरह से करूं, लोग देखें कि यहाँ पर किसी ने सफाई की है। मैं अगर सफाई नहीं करूंगा कितनी बीमारियां फैलेंगी, कितने बैक्टीरिया, रोगाणु फैलेंगे और लोगों का स्वास्थ्य मेरे इस सफाई के काम से जुड़ा हुआ है। मैं लोगों को स्वास्थ्य बांट रहा हूं, डॉक्टर से कम नहीं है उसका अहंकार, उसकी तृप्ति बिल्कुल इस स्तर पर हो जाएगी। तो जब आप यूं करते हैं तो एक छोटे से छोटा कार्य आपका रस बनता है, प्रसन्नता बनता है, यश मैत्री का कारण बनता है, पुण्य का कारण बनता है, आनंद का कारण बनता है। और पैसा तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ही, लेकिन उसे सबसे आखिर में रखना। अगर आप अपने सारे व्यवसाय को हर रोज ऐसा नहीं कर सकते तो कभी कभी तो ऐसे अवसर आएंगे ही जब आप दूसरों के सुख को प्रायोरिटी दें,
अपने सुख को पीछे कर लें। लेकिन जब जब समाज में सबका सुख पीछे करके मेरा ही सुख प्रमुख हो जाता है, वैसे ही जन्म लेता है असंतोष, अतृप्ति, और हर व्यक्ति बुझा बुझा सा और नीरस जीवन सा जीता हुआ रहता है। आसुरी प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ समाज हमेशा दुखी रहेगा। कहीं पर एक छोटी सी कविता पढ़ी थी, उसे आपको सुनाते हुए बात समाप्त करूं। चेक को, जिस पर पैसे लिख कर दे देते हैं ना, किसी को भी बैंक से ड्रा हो जाता है, चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में, यानी पैसा 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 ही प्रमुख है, बस यही सोचने की प्रवृत्ति में, चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में मुझ पर एक प्यार का खत था जो खो गया है कहीं। एक प्यार की चिट्ठी थी, खत। चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में मुझ पर एक प्यार का खत था जो खो गया है कहीं। सारा सुख, सारी धूप, सारी चांदनी, सब कुछ अपने लिए ही छीन कर इकट्ठा करके रख लेने की छीन झपटी में मुझ में एक सुख का सरोवर था जो सूख गया है कहीं। दूसरों से आगे निकलने की और दूसरों से ज्यादा धन साधन इकट्ठा करने की जो छीन झपट है, वो धन साधन तो इकट्ठा करवा देगी, सुख का सरोवर सूख जाएगा। दूसरों से आगे निकलकर आगे बढ़ जाने की जल्दबाजी में मुझ में एक शांति का स्वर था जो सो गया है कहीं। तो सुख का सरोवर सुखाकर, शांति के स्वर को सुलाकर और प्रेम के पत्र को गंवाकर जो हासिल होता है उसका अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए विरोचन के अनुयायी मत बनना, इंद्र के अनुयायी बनना। शरीर के सुखों के साधन भी जुटाइए, शरीर के सुख भी सत्य हैं, लेकिन उनको अन्याय से अर्जित मत करना। दूसरों के हिस्से का सुख न छीनो। मेरे जैसी जीवात्मा दूसरे पशु पक्षियों, दूसरे प्राणियों में भी है, ये एहसास मन में रखते हुए अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख और कल्याण के लिए भी आपसे जो कुछ हो सकता है उतना करते चलिए। ऋषियों ने इस व्यवस्था को अनेक अनेक तरीकों से समझाने की कोशिश की है और अनेक अनेक नामों से अलंकृत किया है। तो अभी मैं अपनी बात यहीं पर रोकूंगा। ईश्वर करे आपके जीवन में सब प्रकार के लाभ, सब प्रकार के सुख, सब प्रकार के सौभाग्य, सब प्रकार के आनंद अवतरित हो सकें। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, इन 3 आयामों में इस आर्य समाज की स्थापना के समय जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, ऋषि ने उसकी पूरी एक व्यवस्था, पूरा एक चार्टर हमारे सामने रख दिया है। उसको सामने रखकर आप अपने सामाजिक कार्यों को और शारीरिक और आत्मिक उन्नति के कार्यों को आगे ले चलें। सामाजिक उन्नति के साथ साथ आपकी शारीरिक और आत्मिक उन्नति जुड़ी हुई है। आपका भुज का आर्य समाज 30 वर्षों में काफ़ी विकास को प्राप्त हुआ है। बहुत गतिविधियां भी इसमें चलती हैं, उनके साथ आप भी जुड़ें, आपका सहयोग भी उसके साथ संयुक्त हो और सामाजिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक और आत्मिक उन्नति भी करने में आप समर्थ हों। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। इतने प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण के बाद उस परमात्मा को याद करेंगे जिसने हम सबको बनाया है, संसार को बनाया है। और हमारे ऋषि दयानंद के अनुसार प्रातः और सायंकालीन ईश्वर को याद करना ये हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए सभी लोग मिलकर संध्या करेंगे। जहाँ तक हो सके आप लोग सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करेंगे और बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे साथ संध्या करेंगे। अथ ब्रह्मयज्ञः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ
प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनादुशिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं च भिद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि ॐ सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधो स्वः ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ दक्षिणाद्दिगेन्द्रोऽधिपतिश्रीरश्रीराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः
ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिताभिरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिस्वाधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्माद्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्भयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्य ॐ चित्रं देवानां मोदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति पर आइए आज के इस सत्र की सभा को यहीं पर समाप्त करते हुए सभी लोग मिलकर शांति पाठ करेंगे। अथ शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति।
जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद महाराज की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करो, गिणवंतो विश्व मार्यम। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी सभी को को सादर सादर नमस्ते। नमस्ते जी।